नमस्कार, रिपोर्ट में डॉक्टर से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद है आजाद नगर के गुरुकुल कला संस्थान में, जहां पर दिव्यांशी मिश्रा ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को समाज के सामने रखने का एक पुरजोर प्रयास किया है। और जैसा कि यहाँ का जनसमूह उमड़ा हुआ है, वो ये बता रहा है, स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि लोगों में खासी उत्सुकता और लुभावनापन देखा जा सकता है उनकी कलाकृतियों के प्रति। तो आइए इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम शिरकत करते हैं और फिर बात करते हैं कलाकार दिव्यांशी मिश्रा से। आपने यहाँ अपनी कला प्रदर्शनी लगाई और इतने सारे लोग यहाँ पर उसको देखने आए हैं। आपने अपने हृदय की भावनाओं को रंगों के माध्यम से उकेरने का जो एक बहुत खूबसूरत प्रयास किया, उसको आज आपने जनता के सामने प्रदर्शित किया है। तो आप इनके विषय में हम चाहें कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और आप कैसा महसूस कर रही हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और इसको मेरे एक प्रयास को सराहा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और वही है कि कलाकार, जिस हिसाब से आपने कहा कि एक कलाकार अपने ब्रश के थ्रू, अपने रंगों के थ्रू ही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। बस मेरा यही प्रयास है ये वाला कि आप अपने थॉट्स को अंदर कैसे उसको बाहर निकालते हो। और इसका यही है कि मैंने नेचर और प्रकृति को इसमें दिखाया है कि, और इसमें मनुष्य को भी दिखाया है, क्योंकि मनुष्य भी नेचर में ही आता है और उसका कैसे एक प्रकृति के साथ मेल जोल रहता है और उसको कैसे उनका प्यार है और आपको करना चाहिए, वही मैंने इसमें दिखाया है। तो जैसा देखा जा सकता है कि ज्यादातर कलाकृतियों में आपने नारी के कैरेक्टर को चुना है, अपनी तुलिका के माध्यम से उसकी संवेदनाएं, वेदनाएं अथवा उसके हर्षोल्लास के जो भाव हैं उन्हें आपने समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिन महिलाओं या जिस कैरेक्टर को हम यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ, वो कैरेक्टर क्या आपके हृदय के अंदर बसता है या वो आपके जीवन में उतरता है? जी, ये तो अंदर का ही एक वो है जो ब्रश के थ्रू बाहर आया है। और स्त्री ऐसा है कि स्त्री दोनों को ही अपने अंदर समा के रखती है। एक अगर मेल पर्सन को कहें तो वो मेल भी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकती है और फीमेल की तो है, और उत्पन्न भी दोनों को ही करती है। तो वही है कि स्त्री का तो कोई वो नहीं है, स्त्री तो दोनों को ही अंदर समाये हुए हैं, वही मैंने दिखाया है। और ये है कि प्रकृति को हम माँ की तरह दिखाते हैं, तो इसमें मैंने वही है कि स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दी है। और ऐसा नहीं है, मैंने पुरुषों को भी दिखाया है, दोनों का ही है। दोनों नहीं होंगे तो बैलेंस नहीं हो सकता नेचर में, यही इसमें दिखाया है। जितनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं और जितने खूबसूरत अंदाज में अपनी भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया है, उनके विचार भी उतने ही सुंदर हैं। आइए अब कुछ दर्शकों से मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये दर्शक क्या महसूस कर रहे हैं और ये इस नए कलाकार जिसने अपनी विधा को समाज के सामने रखने का एक सुंदर प्रयास किया है, इनको भविष्य के लिए वो किस तरीके से शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ज्योतिष अंकों की गणना के मामले में ख्याति प्राप्त कर चुके सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य परम आदरणीय A.K. दुबे पद्मेश जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने इस विधाकार कलाकार की तुलिका के माध्यम से उसके भाग्य चक्र को किस तरीके से पढ़ा और क्या बताना चाहेंगे, जिसने अपने तुलिका के माध्यम से, अपने रंगों के माध्यम से किस तरीके से जो कलाकृतियां उकेरने का प्रयास किया, उससे क्या पढ़ा और क्या जाना। नमस्कार। नमस्कार। ज्योतिष समय का विज्ञान है और समय की शिला पर शस्त्र का हस्ताक्षर है। इस बच्ची ने आज के दिन ही क्यों चुना, जिस दिन दुनिया का प्रथम ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई हो। महर्षि वाल्मीकि का आज जन्मोत्सव है और देवताओं के जो सेनापति थे कार्तिकेय का भी जन्म है। तो जहाँ एक और बुद्धि हो
बुद्धि का बल हो और दूसरी तरफ से शस्त्र का बल हो। ये एक कल्पना को साकार एक कलाकार ही कर सकता है। और इस बच्ची ने एक नारी के, एक मनुष्य के जीवन में प्रकृति के साथ जुड़ करके जो चित्रण किया है, वो निस्संदेह आने वाले कल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रखेगी, ये मेरा विश्वास है और ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। हाँ, तो आइए हम बात करते हैं कलाकार दिव्यांशी मिश्रा की माता जी से, रूपम मिश्रा जी से, और जानने का प्रयास करते हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं। उनकी बेटी के लिए इतना खासा जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, वो कैसा महसूस कर रही हैं अपनी बेटी की कलाकृतियों को देखकर, और क्या कहना चाहेंगी उनके विषय में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और ये प्रदर्शनी लगाने की तमन्ना जो है हमारे हस्बैंड और मैं दोनों की थी। हम लोग 15 मई को प्रदर्शनी लगाने के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इनको बुलाएंगे, और कुछ ऐसा हादसा हुआ कि 16 तारीख को वो हमारे बीच से चले गए। तो उनकी ये इच्छा, जिसको हमने लगा कि नहीं, हमें बहुत जल्दी पूर्ण करना चाहिए, तो आज ये प्रदर्शनी लग रही है। और शायद अब वो मुझ में और इसमें समाहित हो गए हैं। मेरा बेटा इस समय देहरादून में पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे अपने दोनों बच्चों को आगे बढ़ाना है, और आज मेरी बेटी ने वो कर दिखाया है कि वो अपने आप को स्थापित करने में जुट गई है कि माता पिता के दोनों के सपने को पूरा करना है। और इसने दिन रात एक करके ये पेंटिंग तैयार की, और जो भी इसको इनके गुरुजनों ने मार्गदर्शन दिया, या जो हमसे इसने सीखा, या बचपन से देखती चली आ रही पेंटिंग्स को, उसमें इसने जो बारीकियां समझी और उन बारीकियों को समझते हुए इसने एक उद्देश्य लेकर के कार्य किया। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसने समाज के उस चीज को पकड़ा है कि राह चलते लोग पशु पक्षियों का केयर नहीं करते हैं, पौधे सूख रहे हैं, घर के बाहर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और उनमें ये नहीं कि एक बाल्टी या एक मग पानी भी डाल दें। तो उस चीज को इसने समझाना चाहा कि प्रकृति को हमें समझना होगा, उसे सहेजना होगा, पशु पक्षियों को संभालना होगा, और रंगों के माध्यम से और बहुत सारी चीजों को इसने जोड़ करके विभिन्न प्रकार की कृतियां बनाई। इसने एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया, स्प्रे कलर का इस्तेमाल किया, स्टेटलर कलर का इस्तेमाल किया, और अपने जो विचार थे, जो भावनाएं थी, उनको बहुत सुंदर ढंग से उकेरने का प्रयास किया। आज मैं इसके जो कार्य इसने किया है, इसके लिए मैं भूरी बहुत प्रशंसा करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि समाज भी इसकी इस चीज को समझेगा और आगे इसको प्रगति मिलेगी। और मैं इसके लिए पूरे समाज को और यहाँ पर उपस्थित जितने भी अतिथि आए हैं, और उन सबका धन्यवाद देती हूँ। जो लोग इस प्रदर्शनी को आगे दूरदर्शन में या कहीं पर देखेंगे किसी भी चैनल के माध्यम से, तो मैं उन सभी जो दर्शक हैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और वो देखें, और प्रकृति की जो संवेदना इसने अपनी चित्रों में प्रदर्शित करनी चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करें और इसे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कला जिनके खून में है, कला जिनके रग-रग में बसी हुई है, ऐसे परिवार ने यहाँ पर जनता के बीच में अपनी कला को एक सृजनात्मक स्वरूप देकर, एक यथार्थिक रूप देकर, कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बिफोरप्रिंट.in से मैं जय किशन मिश्रा, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।